कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। आज कबीर साहब हमें ये बता रहे हैं कि इस संसार में कौन पीर है और कौन काफिर। पीर और काफिर की भी परिभाषा देंगे और इन परिभाषाओं के माध्यम से वो हमें स्वयं को जांचने का एक स्केल भी देंगे, पैमाना देंगे, कसौटी देंगे कि जिस कसौटी से हम अपने आप को जान सकें कि हम पीर हैं, बेपीर हैं या काफिर हैं। अब ये बात बड़ी गहन गंभीर हो जाती है कि जब कबीर साहब आपको कसौटी देने पर आ जाएं और आपको उस पर अपने आप को खुद कसना है। अधिकांश तो भाग खड़े होंगे, वो कहेंगे मतलब ही नहीं हम कबीर साहब की इस कसौटी को सुने भी, क्योंकि सुन लिया तो भूल चूक से हो सकता है ऑटोमेटिक सिस्टम ही हमें उसके वैल्यूएशन पर डाल दे, कसने पर डाल दे, तब हम खामखा लपेटे में आ जाएंगे, व्यर्थ में। तो इससे बेहतर यही है कि कबीर साहब जिस कसौटी की बात कर रहे हैं उसे सुना ही ना जाए। यही तो लोग करते हैं। जिन लोगों को अपने भीतर के मनोविकारों को, अवगुणों को दूर नहीं करना होता, वो किसी की सुनते ही नहीं, कानों पर ही हाथ रख लेते हैं, सुनते ही नहीं। तो आज कबीर साहब उसी बात को अपने अंदाज में फरमा रहे हैं। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। कबीरा सो काफिर बेपीर। अपने इन प्यारे शब्दों में कबीर साहब ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। साहित्य के अंदर बहुत सारे अलंकार होते हैं जो लोग जानते होंगे। अलंकारों के बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। जैसे स्त्री स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का इस्तेमाल करती है, अलंकारों का, ऐसे ही भाषा को सजाने के लिए शब्दों के गहने पहनाए जाते हैं। अब कबीर साहब को तो पता ही नहीं था कि यमक अलंकार होता है, नहीं होता। उन्होंने तो बस कर दिया इस्तेमाल। बाद में खोजियों ने खोज कर निकाला, अरे ये तो कबीर साहब ने यमक अलंकार का इतना सुंदर उदाहरण बताया है। यमक अलंकार होता क्या है इसे समझ लीजिए। तो इसको समझने के बाद कबीर साहब का यह दोहा आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा और रुचिकर होकर आएगा। एक गीत आपने सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। ये यमक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। सजना है मुझे, पहले सजना का मतलब क्या हुआ? श्रृंगार करना। सजना के लिए, और किसके लिए श्रृंगार करना है? सजना के लिए। तो जो दूसरा सजना हो गया वह हो गया प्रियतम, पति। पहला सजना हो गया श्रृंगार। शब्द एक ही है, सजना और सजना, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी तरह से यहाँ पर पीर शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा सोई पीर है, कि वही व्यक्ति पीर है। अब पीर माने कौन?
पीर अक्सर कहते हैं ना कि उन पीर बाबा के पास गए हम फ़कीर साधो, वह भी पीर का अर्थ है। और पीर के अनेक अर्थ होते हैं। पीर का अर्थ होता है सज्जन, भला आदमी, प्यारा आदमी, सद्गुणों से भरा हुआ व्यक्ति। तो कहते हैं कौन पीर है संसार में, पीर की पहचान बता रहे हैं कि असली पीर वह है जो जाने पर पीर, जो पर माने पराई, पीर माने पीड़ा को जाने। पहला पीर तो मतलब हो गया अच्छा व्यक्ति, और दूसरी पीर का मतलब हो गया पीड़ा। जो दूसरों की पीड़ा को जाने, दूसरों का दुख दर्द समझे, वही सच्चा पीर है, साधु है, मनुष्य है। एक भजन है नरसिंह मेहता का, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। ये बिल्कुल वही बात है। नरसिंह मेहता कह रहे हैं कि वैष्णव जन तो आप उसे ही मानिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना वैष्णव हैं, नरसिंह मेहता कहते हैं छोड़ो उन सब की बातों को, मैं पहचान बताता हूँ। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये गुजराती का भजन है। तेने रे कहिए, उसको कहिए वैष्णव जन, जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो, महसूस करता हो, दूसरे का दुख दर्द जानता हो, वह वैष्णव जन है। वही बात कबीर साहब कह रहे हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर। और जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता वही वास्तव में काफिर है। काफिर माने कौन? जो धर्म विरुद्ध चलता है, धर्म के विरुद्ध बात करता है। तो धर्म क्या है? सदा दूसरों पर प्रेम बरसाना, दूसरों की पीड़ा को समझना, दूसरों की दुख दर्द को समझना। तो जो भी व्यक्ति दूसरों के दुखों को नहीं समझता, दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता, दूसरे को दुख देता है, सताता है, अत्याचार करता है, जुल्म करता है, कहते हैं बस वही काफिर है, और कोई काफिर नहीं है। ये कबीर साहब की परिभाषा है, और ये सारे संसार पर लागू होती है कि कौन काफिर है? वही काफिर है जो दूसरों पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, सताता है, उनकी पीड़ा नहीं जानता। अब देखते ना, एक व्यक्ति कितने लोगों को मार देता है, बेकसूर लोगों को मार देता है। अब जो बेकसूर लोगों को मार रहा है, उसे एहसास थोड़ी ना है कि जिन लोगों को वह मार रहा है वह एक व्यक्ति थोड़ी ना मर रहा है, उस व्यक्ति से जुड़े हुए उसके परिवार के सभी सदस्य ही मर गए उस एक के मरते ही। लेकिन ये पीड़ा वह कहाँ समझता है? तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं वह काफिर है। और कैसा है? बेपीर, यानी निष्ठुर है, निर्दयी है, क्रूर है। वही जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता। अब मैं यहाँ एक छोटा सा संशोधन कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं बेपीर, ऐसे काफिर हैं जो अपने ही घर वालों की पीड़ा नहीं समझते। कबीर साहब तो परपीर की बात कर रहे हैं, मैं तो निज पीर की बात कर रहा हूँ, यानी अपने ही परिवार के सदस्यों की पीड़ा नहीं समझते, पराई की तो छोड़ दो। भी एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एक महिला ने मुझे बताया कि उसका एक ही बेटा, और बहुत अच्छे से उसका उन्होंने पालन पोषण किया, खूब लाड लड़ाए, उसके पिता नहीं हैं, और बड़े चाव से उसका विवाह किया कि अब मेरे सुख के दिन आ गए। विवाह होने के 1 महीने के भीतर लड़का माँ को छोड़कर पत्नी को लेकर कहीं और जाकर किराए के घर पर रहने लगा। माँ अकेली पड़ी है घर पर, अब वह आंसू बहाती है। वह बच्चा जो कल तक उस पर जान छिड़कता था, मामा करता था, एक दिन में सब भूल गया। मैं कहती मुझे फ़ोन भी नहीं करता कभी। मैं फ़ोन करूंगी तो कहेगा मैं बहुत बिज़ी हूँ, या फ़ोन ही नहीं उठाएगा। कभी उसके यहाँ चली जाऊंगी तो ऐसा व्यवहार करेगा कि जैसे कोई भिखारन आ गई हो, कि ये आ क्यों गई।
तो कहती है मैं तो बड़े खून के आंसू रोती हूँ, आप मुझे बताइए मैंने जीवन में कौन सा पाप किया। मैंने अपना पूरा जीवन लगाकर उसको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। अब ये जो साहबजादे हैं ये कौन हैं? ये काफिर हैं, ये बेपीर हैं, क्रूर हैं। पराई पीर तो जाने दीजिए, ये अपनी माँ की पीड़ा नहीं समझ पा रहे। अभी कुछ दिन पहले एक स्त्री का मेरे पास संदेश आया, और ऐसे तो बहुत से आए हैं। उसने कहा कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के प्रेम में पड़ गया है, उसी के साथ रह रहा है जाके, और उसने मेरे लिए तलाक की अर्जी भेज दी है, कोर्ट केस चल रहा है, मेरी एक बच्ची है, बताइए मैं क्या करूं। और वो कहता है कि मुझे तो उस दूसरी स्त्री के साथ रहना है, तेरे साथ रहना ही नहीं, मुझे तू अच्छी नहीं लगती। अब ये जैसे इस तरह के जो जालिम लोग हैं, क्रूर लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, कबीर साहब कह रहे हैं ये असली काफिर हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग क्रूर हैं जो पराई पीर नहीं जानते, दूसरे की पीड़ा नहीं जानते। ये असंवेदनशील नॉन सेंसिटिव लोग होते हैं। और कबीर साहब पूरे संसार की रग रग से वाकिफ हैं, जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कबीर साहब। वे संत भी हैं और समाज सुधारक भी हैं और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, सब कुछ है। यानी हर मनुष्य के भीतर के एक एक मर्म को जानते हैं, किस किस प्रकार के संसार में मनुष्य हैं, सब का उनके पास लिखा जोखा है, और वो एक एक करके बता रहे हैं। आज ऐसे लोगों की श्रेणी बताई है, कैटेगरी बताई है, जो काफिर हैं, बेपीर हैं, क्रूर हैं। कौन है? जो दूसरों की पीड़ाओं को नहीं जानते। अब हम सबको इस कसौटी पर स्वयं को जांचना है कि क्या हम अपने परिवार के साथ न्याय कर रहे हैं। बाहर की तो बात जाने दीजिए अभी, क्योंकि पराया आदमी है, पराये आदमी को तकलीफ देने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। कबीर साहब तो कह रहे हैं ना कि जो पराई पीड़ा जानता हो। नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। मैं कहता हूं कि नहीं, छोड़ो पराई पीर को। पराई पीर कोई कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, वो तो कोई उच्च कोटि का संत ही जान सकता है। यहाँ लोग अपने परिवार के लोगों की पीड़ा नहीं जान पाते, तो पहले आप देखिए क्या आप अपने परिवार को पूरी तरह से प्रसन्न रख पा रहे हैं। प्रसन्न रख पाना किस लिए? कि अपनी तरफ से आपके प्रयासों में तो कोई कमी नहीं, जानबूझकर तो आप कोई दुख नहीं दे रहे। अनजाने के बड़े दुख हो जाते हैं। आते हैं लोग, कहते हैं हमारा गुजारा नहीं होता, बहुत गरीबी में रह रहे हैं। वो एक अलग दुख है, वो मजबूरी का दुख है। लेकिन जानबूझकर दुख देना, जैसे मैंने बताया कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्री से विवाह करने जा रहा है, इस प्रकार के दुख कि जो अपनी माँ को छोड़कर चला गया, रातों रात चला गया। बताइए, कल तक तो मामा करता था, अब क्या हुआ? और उसकी माँ ऐसी भी नहीं है कि जो क्रूर हो, बड़ी सरल और सात्विक और मधुरभाषी महिला, उसको छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि वो पीड़ा नहीं जान पा रहा अपनी माँ के कि उसकी माँ पर क्या बीत रही है। बस इसी माध्यम से कबीर साहब की इस कसौटी पर अब स्वयं को कसना आरंभ कर दीजिए, और कबीर साहब का यह दोहा याद कर लीजिए। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर।
मुसाफिर बेपीर